अध्याय 1351 जल के भगवान के सच्चे इरादे। हाँ, बैंगनी पत्थर की दुनिया पर कब्जा करने का एक अवसर। स्टीफन के गुरु अच्छे मूड में लग रहे थे। उन्होंने अपने शिष्य को उत्तर देते हुए कहा, इसके बारे में सोचो और पता लगाओ कि मैं किस अवसर की बात कर रहा हूँ। उद्धरण। राजा स्टीफन अपने स्वामी के शब्दों को सुनकर अवाक रह गए, तथापि उन्होंने अपना सिर हिलाया और सोचा कि चल रहे राक्षसी आक्रमण से वह किस प्रकार के अवसरों का उपयोग कर सकते हैं। आप किस तरह के अवसर की बात कर रहे हैं, गुरुजी? राजा स्टीफन ने अपने स्वामी के शब्दों के बारे में कुछ देर तक सोचा। हालांकि वह ये नहीं सोच पा रहे थे कि राक्षसों के आक्रमण को अवसर के रूप में कैसे उपयोग किया जाए। इसलिए वह इसके बारे में केवल अपने मालिक से ही पूछ सकता था, क्योंकि वह और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसे डर था कि कहीं वह अवसर खो न दे। तुम्हें याद है कि मैंने दुष्स्वप्नों के पितामह के बारे में क्या कहा था कि उनका संबंध राक्षस जाति से है न? हाँ मास्टर। राजा स्टीफन ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छी तरह याद थी। यदि मेरा अनुमान सही है तो राक्षस बैंगनी पत्थर की दुनिया को नष्ट करने की योजना नहीं बना रहे हैं। इसके बजाय वे दुनिया को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अपने स्वामी की बातें सुनकर राजा स्टीफन ने एक क्षण के लिए अपनी भौहें ऊपर उठाईं और फिर जवाब दिया, मुझे मत बताओ। वे बैंगनी पत्थर की दुनिया के निवासियों को गुलाम बनाने की योजना बना रहे हैं। यद्यपि राजा स्टीफन को ऐसा लग रहा था कि वह कोई प्रश्न पूछ रहा है, फिर भी वह समझ गया कि उसके स्वामी का बैंगनी पत्थर की दुनिया पर विजय प्राप्त करने से क्या तात्पर्य था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वास्तव में युद्ध के विजेताओं के लिए हारने वालों को अपना गुलाम बना लेना बहुत आम बात थी। हालांकि राक्षसों ने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि वे मनुष्यों सहित मनुष्यों से संबंधित हर चीज को नष्ट करना चाहते थे। सही है, अगर मेरा अनुमान सही है तो वह पूर्वज राक्षसी आक्रमण का उपयोग करके हत्यारे संप्रदाय को बैंगनी पत्थर में नंबर 1 शक्ति बनाने के लिए करेगा। इसलिए आपको बस उसका अधीनस्थ बनना है। क्या आप मुझे किसी का अधीनस्थ बनने के लिए कह रहे हैं? और यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो मानव जाति के साथ विश्वासघात करने जा रहा है। राजा स्टीफन ने कैन की ओर देखा, जो दूर से राक्षसों से लड़ रहा था और अपने स्वामी पर हमला कर रहा था। राजा स्टीफन भले ही सत्ता की चाहत रखता था, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में ये भावना थी कि वह पूरी मानव जाति को धोखा दे सकता है। इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने स्वामी के खिलाफ जवाबी हमला किया। ठीक है, यह आपकी जिंदगी है, आप जो चाहें करें। अगर आप पूर्वज के करीब हो गए तो आप 10 साल से भी कम समय में बैंगनी पत्थर की दुनिया के सम्राट बन जाएंगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पूर्वज हमेशा बैंगनी पत्थर की दुनिया में ही रहेंगे? वह हमेशा एक बड़ी दुनिया में प्रवेश करना चाहता था और उस बड़ी दुनिया का मालिक बनना चाहता था। तो अगर तुम उसे बैंगनी पत्थर की दुनिया पर कब्जा करने में मदद करते हो तो वह बैंगनी पत्थर की दुनिया तुम्हारे हाथों में छोड़ देगा। बाद में तुम भी उसकी तरह बड़ी दुनियाओं का पीछा कर सकते हो। जल के स्वामी ने एक के बाद एक बातें कहना जारी रखा और राजा स्टीफन का मन बदलने के लिए उनकी सभी कमजोरियों का इस्तेमाल किया। ठीक है, जब तक मैं बैंगनी पत्थर की दुनिया का सम्राट बन जाऊंगा तब तक मेरे द्वारा चुनी गई विधि की परवाह किसे है। जल के भगवान अपने नियंत्रण कौशल के लिए जाने जाते थे। जब तक कोई उनसे कुछ देर बात करता है, वे दूसरों को अपना निर्णय बदलने पर मजबूर कर देते हैं और पूरी तरह से विश्वास दिला देते हैं कि उन्होंने सही चुनाव किया है। इसलिए उन्हें राजा स्टीफन को दुष्स्वप्नों के पितामह का अधीनस्थ बनने के बारे में अपना निर्णय बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अच्छा, मैंने आपके निर्णय के बारे में पूर्वज को पहले ही बता दिया है, इसलिए इसके बारे में चिंता न करें, क्योंकि वह आपको बताएगा कि अब से आपको क्या करना है। जल के स्वामी को अपने कौशल पर पूरा भरोसा था, इसलिए जब वे पहले मिले थे तो उन्होंने पहले ही दुष्स्वप्न के कुलपति के साथ एक सौदा कर लिया था। धन्यवाद गुरु। एक बार जब मैं बैंगनी पत्थर की दुनिया का सम्राट बन जाऊंगा तो मैं आपके शरीर को ठीक करने में आपकी मदद करूंगा। राजा स्टीफन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके तथाकथित मालिक द्वारा उसके साथ छल किया जा रहा है। इसके बजाय वह एक दशक बाद अपने भविष्य को लेकर खुश और उत्साहित था। इसके अलावा वह लगातार अपने मालिक को धन्यवाद दे रहा था और उसके शरीर को बरामद करने में मदद करने का वादा कर रहा था। क्या मूर्ख है! इससे पहले कि तुम समझ पाओ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मैं तुम्हारे शरीर पर पूरा नियंत्रण कर लूंगा। इसलिए तुम्हें खुद को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जल के देवता राजा स्टीफन की मूर्खता पर हंसे जब उन्होंने उनके वास्तविक इरादों के बारे में सोचा। इसके अलावा जब आपको उनसे कोई आदेश मिले तो सावधान रहें और उसका आंख मूंद कर पालन न करें। फिर भी वह राजा स्टीफन को दुष्स्वप्नों के पितामह के बारे में चेतावनी देना नहीं भूले, क्योंकि यदि राजा स्टीफन की हत्या हो जाती तो पिछले 15 वर्षों में उनके द्वारा किए गए सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते। मेरे बारे में चिंता मत करो मालिक, आप जानते हैं कि मैं ऐसी चीज़ों के बारे में कितना सतर्क रहूंगा, है न?
चेहरे पर गर्व के भाव के साथ राजा स्टीफन ने मन ही मन अपने गुरु को उत्तर दिया, जिससे संसार के स्वामी को अपने शिष्य की मूर्खता पर हंसी आ गई। ठीक है, आप इतने सतर्क हैं कि मुझे आपको विश्वास दिलाने में कुल 5 साल लग गए। वे 5 वर्ष जल के देवता के लिए सबसे बुरा समय था जो उस मूर्ख युवा लड़के से मिले, जिसमें ज़्यादा प्रतिभा नहीं थी और जिसने शाही कब्रिस्तान में अपना समय बर्बाद किया था। प्रारंभ में लॉर्ड ऑफ द वाटर किसी और का उपयोग करना चाहता था, हालांकि स्टीफन को छोड़कर, जो अपने 20वें दशक में था, जो नियमित रूप से शाही कब्रिस्तान का दौरा करता था, अन्य लोग शायद ही कभी वहां जाते थे। इसलिए उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए स्टीफन का उपयोग करने का निर्णय लिया। सभी लोगों, अब समय आ गया है कि आप लोग युद्ध में शामिल हो जाएं। मंच पर एल्डरबोरोन, जो राक्षसों और 15 प्रतिभागियों के बीच लड़ाई का आनंद ले रहे थे, अचानक अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और जोर से चिल्लाए, राजा क्षेत्र के राक्षस पोर्टल से बाहर आ रहे हैं, उन सभी को मार डालो। एल्डरबोरोन के शब्दों का पालन करते हुए बैंगनी पत्थर की दुनिया के 3 रक्षक भी खड़े हो गए और जोर से चिल्लाए जब उन्होंने राक्षस राजाओं को पोर्टल से बाहर निकलते देखा। ना, अब तक केवल राजा क्षेत्र के नीचे के राक्षस ही पोर्टल से होकर जाते थे। इसलिए एल्डरबोरोन को 15 युवा प्रतिभागियों के लिए सभी तोप का चारा छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह इसे प्रतियोगिता के अंतिम दौर के रूप में उपयोग कर रहा था। हालांकि जब उसने राजा क्षेत्र के राक्षसों को पोर्टल से बाहर आते देखा तो उसने सभी को राक्षसों के खिलाफ लड़ने का आदेश दिया, क्योंकि यह आक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका था। संरक्षक, आप बस हमें देख सकते हैं, हम उनकी देखभाल कर सकते हैं। रक्षक ओलेग को पता था कि एल्डरबोरोन एक सम्राट क्षेत्र साधक था, हालांकि वह उसे दिखाना चाहता था कि संरक्षक को राक्षस आक्रमण के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल वह एल्डरबोरोन को दिखाना चाहता था कि बैंगनी पत्थर की दुनिया के 3 रक्षक बिना किसी समस्या के राक्षसी आक्रमणों का ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, एल्डरबोरोन, जो राक्षसों को रोकने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे, रुक गए और रक्षक ओलेग तथा अन्य 2 रक्षकों की ओर देखा, जिनके चेहरों पर आत्मविश्वास भरा भाव था। फिर उन्होंने सिर हिलाया, मुझे देखने दो कि तुम कितने मजबूत हो। साथ ही उन्होंने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए उनसे ये दिखाने को कहा कि वे कितने मजबूत हो गए हैं। यद्यपि एल्डरबोरोन तीनों रक्षकों की साधनाओं को समझ सकता था, फिर भी यह एक साधक की युद्ध क्षमता का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि एक व्यक्तिगत साधक की युद्ध क्षमता को कई कारक प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार अजाक्स अपने स्तर 2 के विशिष्ट सामान्य क्षेत्र साधना के साथ राजा क्षेत्र साधकों को भी मारने में सक्षम था, वैसे ही अन्य लोग भी हैं जो ऐसा कर सकते हैं। बैंगनी पत्थर की दुनिया के भविष्य के लिए एल्डरबोरोन तीनों रक्षकों की सटीक युद्ध कौशल की जांच करना चाहता था, ताकि अगर वह भविष्य में उन्हें कुछ कार्य सौंपना चाहे तो वह उनकी युद्ध कौशल के आधार पर उन पर भरोसा कर सके। एड्स बाय पब फ्यूचर, एरिन, नाडे, चलो उन्हें दिखाते हैं कि हम कितने शक्तिशाली बन गए हैं। यद्यपि तीनों रक्षक बैंगनी पत्थर की दुनिया के पिछले सम्राट वॉग स्पिरिटाई के शिष्य नहीं थे, फिर भी बैंगनी पत्थर की दुनिया के रक्षक बनने से पहले उन्हें कुछ वर्षों तक व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया गया था। एल्डरबोरोन वागो स्पिरिटाई के गुरु और ससुर होने के नाते अपने शिष्य द्वारा प्रशिक्षित साधकों के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। इसलिए जाहिर है वह उनकी युद्ध कौशल देखना चाहते थे। राजा क्षेत्र से नीचे के सभी साधक पीछे हट जाएं। तीनों रक्षकों के साथ परिवार के मुखिया, संप्रदाय के नेता और सभी शक्तिशाली राजा क्षेत्र साधक एल्डरबोरोन का आदेश सुनकर राक्षसों से लड़ने के लिए दौड़ पड़े। सबसे पहले उन्होंने 15 युवा प्रतिभागियों और अन्य साधकों को आदेश दिया जो राक्षस सेना के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए दौड़ रहे थे। यद्यपि राजा क्षेत्र से नीचे के साधक तोप के चारे का ध्यान रख सकते हैं, तथापि राजा क्षेत्र के साधकों के दृष्टिकोण से वे साधक केवल उनके मार्ग में बाधा डाल रहे होंगे। इसलिए उन्होंने उन्हें पीछे हटने का आदेश देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, क्योंकि वे अपने कौशल और तकनीकों का उपयोग बिना इस बात की चिंता किए कर सकते थे कि उनके हमलों से उनकी तरफ से कोई मारा या घायल हो जाएगा। हमारी चिंता मत करो, हम तोप के चारे का ध्यान रखेंगे। हाँ, हम आपको बाधित नहीं करेंगे। राजा के अधीन आने वाले लगभग सभी लोग जो लड़ाई में शामिल होने के लिए दौड़ रहे थे वहीं रुक गए और अपना सिर हिलाया। हालांकि 15 युवा प्रतिभागियों ने युद्ध के मैदान को छोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उनके लिए यह अपनी सीमाओं को अगले स्तर तक ले जाने का एक अवसर था और नए कानूनों को सीखने या मौजूदा कानूनों में क्रांतिकारी बदलाव लाने की संभावनाएं बहुत अधिक थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वे युद्ध के मैदान को ऐसे ही छोड़कर चले जाएं। आप राजा क्षेत्र के अधिकांश साधक उनकी बातों से नाराज थे और उन्हें सबक सिखाना चाहते थे। मुझे उन्हें सबक सिखाना चाहिए। यहाँ तक कि राजा क्षेत्र के एक साधक भी उन्हें सबक सिखाने के लिए आगे आए। उन्हें रहने दो, आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और वे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जैसे ही वह उन्हें सबक सिखाने वाला था, रक्षकों में से एक ने उस राजा क्षेत्र साधक का उपहास किया और उसे 15 युवा प्रतिभागियों को अकेला छोड़ने के लिए कहा। लेकिन रक्षक एरिन,
कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बस राजा क्षेत्र के राक्षस साधकों को मार डालो, वे जानते हैं कि खुद को कैसे बचाना है। रक्षक एरिन ने उस राजा क्षेत्र साधक को कुछ भी कहने नहीं दिया और उसने आगे कहा, इसके अलावा अगर वे मारे जाते हैं तो यह उनकी अपनी गलती है। स्वूश, जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, रक्षक एरिन हवा में उड़ गया और पोर्टल के पास एक स्थान चुना जहां अधिकांश राजा क्षेत्र के दानव साधक मौजूद थे। लानत है इन कमीनों पर, सिर्फ इसलिए कि उनके पास प्रतिभा है, वे जो चाहें कर सकते हैं। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट, Tiffany Trump stole the show with this inappropriate outfit. Meghan Markle's newest product shows how out of touch she is. राजा क्षेत्र साधक जिसे रक्षक एरिन ने डांटा था ने 15 युवा प्रतिभागियों को क्रोधित आंखों से देखा और सोचा, मुझे उम्मीद है कि वे राक्षसों द्वारा मारे जाएंगे। तभी उन्हें पता चलेगा कि मैंने उन्हें पीछे हटने के लिए क्यों कहा था। इस पर विचार करने के बाद राजा क्षेत्र साधक ने युवा साधकों की परवाह नहीं की और इस मार्ग पर सभी राक्षसों को मारने के लिए आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने अपने रास्ते में राक्षसों का वध किया, मृत राक्षसों से काले रंग की ऊर्जा निकलकर उस साधक के चारों ओर एकत्रित हो गई। चूंकि हर कोई आक्रमण को रोकने में व्यस्त था, इसलिए किसी ने भी काले रंग की ऊर्जा पर ध्यान नहीं दिया और वह उसके चारों ओर एकत्रित होती रही। मरना, मैं तुम सबको मार डालूंगा। क्या होगा अगर मुझमें प्रतिभा नहीं है? मैं उन बदमाशों को हराने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा जो जन्मजात प्रतिभा के साथ पैदा हुए हैं। मैं उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा और उन्हें अपने सामने झुका दूंगा। जैसे जैसे वह अपने रास्ते में आने वाले राक्षसों का संहार करता जा रहा था, वह मानव एक के बाद एक ऐसी पंक्तियां बुदबुदा रहा था जो घृणा से भरी हुई लग रही थी। वह जितना अधिक हत्याएं करता गया, उतनी ही अधिक काली ऊर्जा उसके चारों ओर एकत्रित होती गई और जन्मजात प्रतिभावान लोगों के प्रति उसकी घृणा बढ़ती गई। मध्यम स्तर का राक्षस राजा। मरना / एक ही वार से उसने एक मध्यम स्तर के राक्षस राजा को भी 2 बराबर भागों में मार डाला। वेस्टिन एक औसत दर्जे का साधक है जिसकी साधना में औसत प्रतिभा है। वह न तो अमीर था और न ही गरीब। हालांकि उसके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था और वह था किंग रियल्म साधक बनना। चाहे वह कितनी भी मेहनत क्यों न करे, परिणाम बेकार ही रहे। फिर भी उसने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा और कड़ी मेहनत जारी रखी, केवल अपने आसपास के लोगों द्वारा मजाक उड़ाने के लिए। इसके अलावा उनकी पीढ़ी के प्रतिभाशाली साधकों ने उन्हें इस तरह के लक्ष्य के लिए नीची नज़र से देखा और अपने शब्दों से उनका मजाक उड़ाया। बाद में उन प्रतिभाशाली साधकों की नज़रों में आने के लिए दूसरे साधकों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। ये पहली बार था जब उसे प्रतिभाशाली किसानों से सचमुच नफरत हुई। फिर भी उन्होंने अपना जीवन जीना जारी रखा तथा यथासंभव कठिन साधना करते रहे और साथ ही समय बीतने के साथ प्रतिभाशाली साधकों के प्रति उनकी घृणा भी बढ़ती गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे एक अनाम विरासत भूमि मिली और एक ही नज़र में वह बता सकता था कि यह एक मानव साधक की विरासत भूमि थी जो अपने साधकों को बढ़ाने के लिए राक्षसी तरीकों का पालन करता था। शुरू में तो उन्होंने इसमें प्रवेश न करने का विचार किया, लेकिन जब उन्हें याद आया कि किस प्रकार वे अपनी प्रतिभा की कमी और प्रतिभाशाली साधकों के प्रति घृणा के कारण जीवन जी रहे थे, तो उन्होंने इसमें प्रवेश करने का निर्णय लिया। एक निम्न स्तर का मानव कीट। तुम मरने के लिए बहुत उत्सुक हो। / जैसे ही वेस्टिन ने अपना नरसंहार जारी रखा, उसने देखा कि एक मध्यम स्तर का राजा राक्षस उसका उपहास कर रहा था। मैं उन लोगों को मार डालूंगा जो मुझे नीची नज़र से देखते हैं। वेस्टिन पहले से ही चारों ओर घने काले रंग की आभा से आच्छादित था और प्रतिभाशाली साधकों के प्रति उसकी घृणा चरम सीमा तक बढ़ गई थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसलिए एक मध्यम स्तर के राक्षस राजा को उसका मजाक उड़ाते हुए देखने के बाद वह अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सका, क्योंकि वह न केवल प्रतिभाशाली साधकों से घृणा करता था, बल्कि उन लोगों से भी घृणा करता था जो उसे नीची नज़र से देखते थे। अचानक उसके चारों ओर की काले रंग की ऊर्जा उसकी तलवार की ओर बढ़ी और उसे पूरी तरह से ढक लिया। / अगले ही क्षण वेस्टिन की आंखें काली हो गईं और उसने अपनी तलवार मध्य स्तर के राक्षस राजा पर तान दी और उसे समान रूप से 2 भागों में काट दिया। क्या मध्य स्तर के राक्षस राजा ने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मारा जाएगा जिसे उसने एक ही बार में कीट कहा था? सदमे से भरे चेहरे के साथ उसके शरीर के दोनों हिस्से जमीन पर गिर गए, जिन्हें बाद में अन्य राक्षसों और मनुष्यों ने कुचल दिया। जहां तक वेस्टिन का प्रश्न है, उसे मध्यम स्तर के राक्षस राजा से काले रंग की ऊर्जा का एक विशाल गोला प्राप्त हुआ था जिसे उसने अभी अभी मारा था, क्योंकि उसके सिर में दर्द हो रहा था। मेरे साथ यह क्या हो रहा है? नहीं, मारो मारो मारो। वह बमुश्किल होश में आया था कि उसकी आंखें पुनः काली हो गईं और उसने राक्षसों का नरसंहार पुनः शुरू कर दिया। यद्यपि वह एक राक्षस साधक जैसा दिखता था, वह केवल राक्षसों का संहार कर रहा था और जैसे ही वह किसी मानव साधक को देखता, वह उससे और दूर चला जाता। अल्पविराम। उन्नत स्थानिक ब्लेड। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्वूश स्वूश। कच पुची।
जहां तक अजाक्स का सवाल है, उसने किसी की परवाह नहीं की, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपने आसपास के राक्षसों को खत्म करने पर था तथा उसने 10 मीटर के दायरे को राक्षसों से रहित बनाए रखा। जब भी राक्षस उसे पूरी तरह से घेरने की कोशिश करते तो वह अपने उन्नत स्थानिक ब्लेडों से उन सभी को नष्ट कर देता, जिससे 10 मीटर की सीमा में मौजूद कोई भी राक्षस उड़कर दूर जा सकता था। न केवल उन्नत स्थानिक ब्लेड, बल्कि वह तलवार की लहर का उपयोग उन राक्षसों को दूर धकेलने के लिए भी करेगा जो संख्या के साथ उस पर हावी होने की कोशिश करते हैं। मुझे उसके चारों ओर मौजूद इन राक्षसों को खत्म करने के लिए बस एक हमले की जरूरत है। अजाक्स अहंकारी नहीं था, वह तो सिर्फ तथ्य बता रहा था। चलो देखते हैं सब कैसे हैं। अब तक अजाक्स केवल हत्या पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, इसलिए उसने अन्य प्रतिभागियों और राजा क्षेत्र के साधकों के प्रदर्शन पर एक त्वरित नज़र डालने का फैसला किया। वे एक आदर्श जोड़ी लगते हैं। पहली चीज जिसने अजाक्स को आकर्षित किया वह एक युवा जोड़ा था, एम्मी और डेरियस। 1 घंटे पहले सभी प्रतिभागी अपने आप लड़ रहे थे। हालांकि राजा क्षेत्र के राक्षसों की उपस्थिति के साथ लगभग सभी युवा प्रतिभागियों ने राक्षसों से लड़ने के लिए टीमें बनाईं। पहली टीम में बेशक डेरियस और एम्मी थे, जो पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। शायद यह एक दूसरे के प्रति उनकी समझ की वजह से था कि वे सैकड़ों तोप के चारे वाले राक्षसों से निपटने के दौरान कई निम्न स्तर के राक्षस राजाओं से लड़ने में सक्षम थे। सिल्वर गोलियत और फेरोसियस गोरिल्ला पुनर्तः जानवर हैं। सिल्वर गोलियत 10 मीटर का विशालकाय बन गया, जबकि क्रूर गोरिल्ला 10 मीटर का गोरिल्ला बन गया, जो निम्न स्तर के राक्षस राजाओं सहित सभी राक्षसों का सफाया कर रहा था। अंधेरी लौ अजाक्स ने प्रत्येक टीम को देखा और वह टीमों के गठन से आश्चर्यचकित नहीं थे। उन्होंने स्वीकार किया कि वे बहुत अच्छा काम कर रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे 9 पुरुष जागृति तकनीक का उपयोग करके एक उच्च स्तरीय राक्षस राजा को मार सकते हैं। सभी 15 युवा प्रतिभागियों की जांच करने के बाद अजाक्स ने 9 पुरुष जागृति तकनीक के बारे में सोचा। यह एक ऐसी तकनीक थी जिससे न केवल 9 साधकों को अपनी साधना साझा करने में मदद मिली, बल्कि इससे समन्वय स्थापित करने वाले सभी 9 साधकों की युद्ध क्षमता में भी वृद्धि हुई। ऐसा लगता है कि मुझे अभी इंतजार करना होगा और देखना होगा। अजाक्स को पहले से ही पता था कि इस आक्रमण के दौरान राक्षस राजाओं की कोई कमी नहीं होगी और उसे पूरा यकीन था कि वह सिल्वर गोलियत और अन्य को 9 पुरुष जागृति तकनीक का उपयोग करते हुए देखेगा जब वे उच्च साधना वाले व्यक्तिगत लक्ष्य से लड़ रहे होंगे। मुझे पता है कि रॉनी ने किसी के साथ टीम क्यों नहीं बनाई। उस कमीने के बारे में क्या? इसके बाद अजाक्स ने पहले 2 व्यक्तियों पर ध्यान दिया, फिर एक ऐसे प्रतिभागी पर ध्यान दिया जो किसी टीम में शामिल नहीं था। लगभग सभी ने अपनी अपनी टीम बना ली और प्रत्येक में 2 या 3 प्रतिभागी थे। हालांकि 3 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने दूसरों के साथ काम करने की जहमत नहीं उठाए और वे थे अजाक्स, कैन और रोनी। यद्यपि वे अकेले ही लड़ रहे थे, फिर भी उनकी क्षति लगभग उन लोगों के बराबर थी जो टीम बनाकर लड़ रहे थे। मुझे उस पर नज़र रखनी होगी क्योंकि मुझे उसके बारे में बुरा लग रहा है। कैन को देखते हुए अजाक्स ने मन ही मन सोचा, शक्तिशाली रक्षक। यद्यपि रॉनी भी राक्षसों से व्यक्तिगत रूप से लड़ रहा था, लेकिन अजाक्स को इसका कारण पता था क्योंकि रॉनी के कौशल और तकनीकों ने अत्यधिक क्षति पहुंचाई थी। इसके अलावा रॉनी को अभी भी अपनी शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करना सीखना बाकी है। भले ही वह सावधान था, लेकिन उसके हमले दोस्त और दुश्मन के बीच अंतर नहीं कर पाए। हालांकि जब कैन की बात आती है तो अजाक्स जानता था कि कैन को अपने कौशल और तकनीकों पर पूरा नियंत्रण था। इसलिए अगर वह दूसरों के साथ टीम बनाता है तो वह अपनी वर्तमान ऊर्जा के आधे से भी अधिक राक्षसों को मार सकता है। इसके अलावा वह स्पष्ट रूप से तीसरे राउंड में मर गया। ऐसा लगता है कि उसके पास इमरजेंसी घोस्ट जैसा ही कौशल है। हालांकि अजाक्स को यह नहीं पता था कि इस ब्रह्मांड में इमरजेंसी घोस्ट जैसे कितने कौशल और तकनीक मौजूद हैं, लेकिन उसे यकीन था कि कैन के पास भी ऐसा ही कौशल है। सूची में अपनी पृष्ठभूमि को जोड़ते हुए अजाक्स के पास कैन के बारे में बुरा पूर्वानुमान लगाने के लिए पर्याप्त कारण थे। क्या हत्यारा संप्रदाय आज अपना असली रंग दिखाएगा? अगले ही क्षण अजाक्स ने अपनी नज़रें कैन से हटाकर हत्यारे संप्रदाय के साधकों पर केंद्रित कर लीं। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वे अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, लेकिन अजाक्स को पूरा यकीन था कि वे वर्तमान में जो दिखा रहे थे उससे कहीं अधिक सक्षम थे। लगता है अंततः तुमने इस पर ध्यान दिया। जब अजाक्स कैन और हत्यारे संप्रदाय के हत्यारों को देखकर भौहें सिकोड़ रहा था तो एल्डबोरोन की आवाज़ उसके सिर में गूंज उठी। दादाजी। अजाक्स ने अपना सिर घुमाया और एल्डबोरोन की ओर देखा जो चेहरे पर उदासीनता के भाव के साथ अपनी कुर्सी पर बैठे थे। हाँ, तुमने क्या नोटिस किया? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ एल्डबोरोन ने अजाक्स से पूछा, मानो वह अजाक्स का उत्तर सुनने के लिए उत्सुक थे। हफ, मुझे नहीं लगता कि हत्यारा संप्रदाय अपनी असली शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है और केवल दिखावा कर रहा है। गहरी सांस लेते हुए अजाक्स ने एल्डबोरोन को बताया कि वह हत्यारे संप्रदाय के बारे में क्या सोचते हैं। बुरा नहीं है,
आपकी इंद्रियां बहुत तेज हैं। एल्डर बोरोन ने अपना सिर हिलाया और दूसरा प्रश्न पूछा, और आपको क्या लगता है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वे मानव जाति को धोखा देने और बैंगनी पत्थर की दुनिया पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं? अपने 2 राक्षस दासों से अजाक्स को पता चला कि इस आक्रमण का असली उद्देश्य बैंगनी पत्थर की दुनिया को नष्ट करना नहीं था। इसके बजाय वे इसे जीतने और आत्मसमर्पण करने वाले मनुष्यों को अपना दास बनाने की योजना बना रहे थे। इसके अलावा बैंगनी पत्थर की दुनिया में एक अफवाह है कि हत्यारे संप्रदाय का राक्षसों के साथ संबंध था। हालांकि हत्यारा संप्रदाय बैंगनी पत्थर की दुनिया में सबसे शक्तिशाली संप्रदायों में से एक था और किसी के पास अफवाह के बारे में उनसे खुलकर पूछने का साहस नहीं था, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि हत्यारे संप्रदाय का राक्षसों के साथ कोई संबंध था। जब अजाक्स ने इन्हें एक साथ रखा तो उसे लगा कि हत्यारे संप्रदाय का वास्तव में दानव जाति के साथ संबंध है और वे मानव जाति को धोखा देकर बैंगनी पत्थर की दुनिया का शासक बन सकते हैं। सही है, चूंकि आपने कहा कि दानव आक्रमण का लक्ष्य बैंगनी पत्थर की दुनिया पर विजय प्राप्त करना था, इसलिए हत्यारा संप्रदाय निश्चित रूप से इस दुनिया का प्रभारी बनने के लिए मानव जाति को धोखा देगा। एल्डर बोरोन की आवाज़ अजाक्स के सिर में गूंज उठी। लेकिन चिंता मत करो, वे हमें कभी भी धोखा नहीं देंगे, क्योंकि वे मेरी ताकत दिखाने का इंतजार करेंगे। इससे पहले कि अजाक्स कुछ सोच पाता, एल्डर बोरोन ने उससे कहा कि वह इस बारे में ज़्यादा चिंता न करे, जैसे कि उसने हत्यारे संप्रदाय के लिए पहले से ही कुछ योजना बना रखी हो। हाँ, मुझे भी आपकी ताकत के बारे में जानने की उत्सुकता है दादाजी। हालांकि अजाक्स ने एल्डर बोरोन की पूरी ताकत कभी नहीं देखी थी, लेकिन वह अंदाजा लगा सकता था कि वह बहुत शक्तिशाली है। इसलिए वह एल्डर बोरोन को एक क्षण में देखने के लिए उत्सुक था। मेरी पूरी ताकत देखने के लिए आपको आज कुछ और समय तक इंतजार करना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ एल्डर बोरोन ने एजेक्स को जवाब देते हुए कहा, चूंकि तुम बैंगनी पत्थर की दुनिया पर कब्जा करोगे, इसलिए राक्षसों से लड़ने वाले सभी मनुष्यों पर नजर रखना। भविष्य में बैंगनी पत्थर की दुनिया का प्रबंधन करना तुम्हारे लिए आसान होगा। और ठीक है। अजाक्स ने चारों ओर देखा और एल्डर बोरोन की ओर सिर हिलाया, क्योंकि वह समझ गया था कि एल्डर बोरोन क्या कहना चाह रहे थे। मूलतः एल्डर बोरोन अजाक्स से कह रहा था कि वह उसके लिए कुछ अच्छे अधीनस्थों को चुने, जो भविष्य में जब वह बैंगनी पत्थर की दुनिया का मालिक बनेगा तो बैंगनी पत्थर की दुनिया की देखभाल करने में उसकी मदद करेंगे। चूंकि मैंने पहले ही युवा प्रतिभागियों की युद्ध क्षमता की जांच कर ली है, अब समय है कि पुरानी पीढ़ी के साधकों की युद्ध क्षमता की जांच की जाए। अपने चेहरे पर उत्साह भरे भाव के साथ अजाक्स ने आने वाले राक्षसों की ओर अपनी विरासत की जमीन लहराई और फिर बैंगनी पत्थर की दुनिया के 3 रक्षकों की ओर देखा। उल्का प्रहार, आंधी तूफान, जल सुनामी। तीनों रक्षक दर्जनों राक्षस राजाओं और अनगिनत निम्न स्तर के राक्षसों से घिरे हुए पोर्टल के बहुत करीब थे। वे अपने मूल कौशल का उपयोग कर रहे थे, हालांकि वे पहले से ही उच्च स्तर के राक्षस राजाओं को घायल करने, मध्य स्तर के राक्षस राजाओं को गंभीर रूप से घायल करने और निम्न स्तर के राक्षस राजाओं को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। जहां तक राजा के राज्य से नीचे के राक्षसों का प्रश्न है, तो उन पर आक्रमण होने से पहले ही उन्हें मार दिया गया। रक्षक जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। मुझे लगता है कि वे सम्राट के दायरे में घुसने के बहुत करीब हैं। ये देखते हुए कि तीनों रक्षकों के बुनियादी कौशल भी इतनी अधिक क्षति करने में सक्षम थे, अजाक्स ने अनुमान लगाया कि वे बिना किसी परेशानी के 1 दशक या उससे भी अधिक समय में सम्राट के राज्य तक पहुंच जाएंगे। मुझे आशा है कि वे शीघ्र ही सम्राट बन जाएंगे, क्योंकि बैंगनी पत्थर की दुनिया को शीघ्र ही सम्राट क्षेत्र के साधकों की आवश्यकता पड़ने वाली है। अजाक्स को पूरी उम्मीद थी कि रक्षक बहुत जल्द ही सम्राट क्षेत्र के साधक बन जाएंगे, क्योंकि एक बार उन्होंने इस राक्षस आक्रमण को रोक दिया तो ये राक्षस सम्राटों के बीच एक बड़ी हलचल पैदा करने वाला था। साथ ही ये बड़ी दुनिया के अन्य शक्तिशाली साधकों की जिज्ञासा भी बढ़ाएगा। इसलिए बैंगनी पत्थर की दुनिया को और अधिक शक्तिशाली साधकों की आवश्यकता है, क्योंकि राक्षस के आक्रमण को रोकने के बाद अजाक्स दुनिया का सम्राट बन जाएगा। विकल्प आधारित खोज। 3 रक्षकों के अलावा जो सभी राक्षस राजाओं को उनके स्थान पर रख रहे थे, विभिन्न शक्तिशाली संप्रदायों और परिवारों के प्रमुख भी अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। यद्यपि वे शक्तिशाली हैं, फिर भी वे 3 रक्षकों जितने शक्तिशाली नहीं हैं। हालांकि 3 संरक्षकों के अलावा किसी ने भी अजाक्स की रुचि नहीं जगाई। फिर भी वह अभी भी कुछ ऐसे साधकों की तलाश में था जो भविष्य में उसके अधीनस्थ बन सकें। जब वह उन साधकों की तलाश कर रहा था जो उसके अधीनस्थ बन सकते थे, तो अजाक्स की नज़र किसी पर पड़ी जिससे उसने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। वह ऊर्जा, ये परिचित क्यों लगती है? दूरी पर एक मध्यम आयु वर्ग का राजा क्षेत्र साधक था जो अपने रास्ते में आने वाले सभी राक्षसों को उनकी ताकत की परवाह किए बिना मार रहा था। यहाँ तक कि मध्यम स्तर के राक्षस राजा भी एक ही वार में मारे गए, जबकि उच्च स्तर के राक्षस राजा उसके हमलों से गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि
अजाक्स ने अपनी भौहें क्यों उठाईं? इसका कारण मध्यम आयु वर्ग के साधक की युद्ध कौशल नहीं था, इसके बजाय उसने काली ऊर्जा को देखा जो मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के चारों ओर थी। वह अधेड़ उम्र का आदमी कोई और नहीं बल्कि वेस्टिन था, जो प्रतिभाशाली साधकों से निराश था। क्या ये वही विशेष राक्षसी ऊर्जा है जो मुझे राक्षसी लोमड़ी जनजाति के नेता से मिली थी? क्योंकि अजाक्स वेस्टिन से बहुत दूर था, इसलिए वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। तथापि काली ऊर्जा को देखकर उसने अनुमान लगाया कि उसके शरीर में भी वही विशेष राक्षसी ऊर्जा हो सकती है। क्या मुझे उसके करीब जाकर जांच करनी चाहिए? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अजाक्स जानता था कि अगर यह वाकई विशेष राक्षसी ऊर्जा थी तो वह इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। इसलिए उसने वेस्टिन के आसपास मौजूद काली राक्षसी ऊर्जा के बारे में अपने अनुमान की पुष्टि करने के लिए वेस्टिन के करीब जाने के बारे में सोचा। डिंग डॉट। जैसे ही अजाक्स ने वेस्टिन के करीब जाने के बारे में सोचा, उसके दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन बज उठा जिसने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। अजाक्स ने किल लॉग के लिए सिस्टम नोटिफिकेशन बंद कर दिया था, इसलिए वह जानता था कि सिस्टम नोटिफिकेशन महत्वपूर्ण था। डिंग। एक विशेष विकल्प आधारित खोज तैयार की गई है, कृपया इसे जांचें और निर्णय लें। विकल्प आधारित खोज, एक विशेष मिशन। यह अजाक्स के लिए पहली बार था जब उसे ऐसा मिशन मिला था और विशेष मिशन की जांच करने से पहले ही वह इसके बारे में उत्सुक हो गया था। इससे पहले मुझे इन राक्षसों को खत्म करना होगा। चूंकि अजाक्स ने सभी मानव साधकों के प्रदर्शन की जांच करने में थोड़ी बहुत ढील दी थी, इसलिए उसके आसपास के राक्षस पहले से ही उसके करीब आ चुके थे। इसलिए उसने नए मिशन की जांच करने से पहले अपने आसपास के राक्षसों को खत्म करने का फैसला किया। डिंग। विशेष विकल्प आधारित खोज, परिदृश्य। एक इंसान को जीवन भर नीची नज़र से देखा जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है और उसे तंग किया जाता है। एक दिन उसे एक अज्ञात विरासत के आधार पर विशेष दानव ऊर्जा प्राप्त हुई, जिससे उसे उन लोगों के प्रति घृणा पैदा हुई जो उसे नीची नज़र से देखते थे और जो अच्छे प्रतिभा के साथ पैदा हुए थे। डिंग। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्वेस्ट -1, मानव को मार डालो। इनाम, विश्वकोर रूले 3 मौके, एक सामान्य विश्वकोर। वर्णन। मानव बड़ी मुश्किल से अपनी चेतना बनाए रख रहा था और जिस क्षण वह अपनी चेतना खो देगा, वह एक पागल साधक बन जाएगा जो जिसे भी देखेगा उसे मार देगा। डिंग। क्वेस्ट -2, मानव को बचाओ। पुरस्कार, विश्वकोर रूले 3 मौके, मेजबान के राक्षसी रूप में उन्नयन। वर्णन। भले ही उसे जीवन भर परेशान किया गया और उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन उसने कभी भी मानव साधकों को नुकसान नहीं पहुंचाया। अब भी वह अपनी चेतना को पागल प्राणी में बदलने से रोक रहा था। डिंग। कार्य 3, उसे गुलाम बनाओ। पुरस्कार, विश्वकोर रूले 3 मौके, मास्टर और दास के लिए पूरा युद्ध उपकरण। वर्णन। चूंकि मनुष्य विशेष राक्षसी ऊर्जा द्वारा भस्म होने से ऊपर है, इसलिए वह बिना किसी बुद्धि के एक अलग प्राणी बन जाएगा। इसलिए उसे एक गुलाम में बदल दें जो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने मालिक के आदेशों का पालन करता है। नोट। मेज़बान उसकी आत्मिक चेतना में 3 आत्मिक चिन्ह छोड़कर उसे गुलाम बना सकता है। हालांकि यह मेज़बान के लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि इस प्रक्रिया में वह बुद्धिहीन हो सकता है। डिंग। कृपया केवल एक मिशन चुनें और उल्लिखित पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उसे पूरा करें। जैसे ही उन्होंने विशेष विकल्प आधारित मिशन खोला, सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला उनकी दृष्टि में प्रकट हुई। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित। मेघन के पुराने कपड़े और भी शर्मनाक होते जा रहे हैं। शिलो जोलीपिट बड़े होकर एक असली सिर घुमाने वाले व्यक्ति बन गए हैं। 3 विकल्प। अजाक्स ने खोज के प्रकार के नाम से पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था, तथापि वह विभिन्न संभावनाओं वाली 3 खोजों को देखकर अभी भी आश्चर्यचकित था। ऐसा लगता है कि सिस्टम मेरे तरीके से काम करने के लिए खुद को ढाल रहा है। ये पहला विचार था जो उसके मन में आया जब उसने अपने सामने 3 विकल्प देखे। अब तक अजाक्स के पास कोई विकल्प नहीं था और उसे सिस्टम द्वारा दिया गया मिशन पूरा करना ही था, चाहे वह उसे पसंद करे या नहीं। अन्यथा यदि वह इस प्रणाली का विरोध करता तो उसे दंड भुगतना पड़ता। हालांकि अभी विभिन्न संभावनाओं वाले 3 मिशनों को देखते हुए अजाक्स उत्साहित महसूस कर रहा था, क्योंकि अब वह जो भी मिशन चाहता था उसे चुन सकता था। मुझे थोड़ा आराम दो। / अजाक्स आने वाले राक्षसों पर अपनी विरासत की तलवार लहराना नहीं भूला, क्योंकि उसने शिकायत की कि उन्हें उसके सामने मौजूद 3 खोजों में से अपनी पसंद चुनने के लिए कुछ समय देना चाहिए। चूंकि मैंने राक्षसों को खत्म कर दिया है, इसलिए मैं प्रत्येक मिशन की सावधानीपूर्वक जांच कर सकता हूं। अपने आसपास के राक्षसों का सफाया करने के बाद अजाक्स ने एक बार फिर से उनमें से एक को चुनने के लिए खोज की जांच शुरू कर दी। पहला खोज समाप्त हो गया है। परिदृश्य को पढ़ने के बाद अजाक्स ने पहले मिशन को सीधे समाप्त कर दिया क्योंकि उसे वेस्टन पर दया आ रही थी और अगर वह उसे मार देता तो यह वास्तव में वेस्टन के लिए अनुचित होता। हालांकि उसे गुलाम बनाने से मुझे अच्छा इनाम मिलता है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। अजाक्स वेस्टन को सिर्फ इसलिए गुलाम नहीं बनाना चाहता था क्योंकि उसे सिस्टम से अधिक पुरस्कार की पेशकश की गई थी।
इसके अलावा वेस्टिन को गुलाम बनाना बहुत जोखिम भरा है। इसलिए अजाक्स ने बिना ज्यादा सोचे समझे एक और खोज को अस्वीकार कर दिया, जिससे उसके पास सिर्फ एक ही खोज रह गई, एक इंसान को बचाना। यही मैं करना चाहता हूँ। अजाक्स वेस्टिन को बचाना चाहता था और प्रतिभाशाली साधकों के प्रति उसकी गलतफहमी को दूर करने में उसकी मदद करना चाहता था। इसके अलावा अगर वह उस विशेष राक्षसी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख जाए तो वह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। जब अजाक्स ने इसके बारे में सोचा तो उसकी आंखें चमक उठीं। राक्षस राजा का प्रस्ताव, मैं दूसरा कार्य चुनूंगा। एक बार जब अजाक्स ने तीनों खोजों की जांच कर ली तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरी खोज का चयन किया। अजाक्स को पहले से ही पता था कि विशेष राक्षसी ऊर्जा कितनी उपयोगी थी, क्योंकि वह पहले ही इसका अनुभव कर चुका था। इसकी सहायता से अजाक्स को एक राक्षसी रूप प्राप्त हुआ, जिससे न केवल अस्थायी रूप से उसकी युद्ध क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि अस्थायी रूप से उसके सभी कौशल भी उन्नत हो जाएंगे। इसलिए अजाक्स ने सोचा कि यदि वेस्टिन विशेष राक्षसी ऊर्जा का उचित उपयोग करना सीख ले तो बैंगनी पत्थर की दुनिया को एक अच्छी संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। वैसे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे पहले उसे बचाना होगा, उसके बाद ही उस विशेष राक्षसी ऊर्जा को नियंत्रित करने में उसकी मदद करने के बारे में सोचना होगा। अजाक्स अपने विचारों से बाहर आया और उसने तत्काल महत्वपूर्ण बात की योजना बनानी शुरू कर दी, और वह थी विशेष राक्षसी ऊर्जा को वेस्टिन के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा करने से रोकना। यद्यपि अजाक्स को ये ठीक से पता नहीं था कि उसे वेस्टिन के शरीर पर विशेष राक्षसी ऊर्जा के कब्जे को रोकने के लिए क्या करना था, फिर भी उसके पास वेस्टिन को विशेष राक्षसी ऊर्जा से बचाने के लिए कुछ योजनाएं थीं। चलो देखते हैं कि मेरी योजना काम कर सकती है या नहीं। चेहरे पर गंभीरता लिए अजाक्स वेस्टिन की ओर दौड़ा, हालांकि वह जानता था कि वह बहुत खतरनाक था। एड्स बाय पब फ्यूचर सिस्टम मिशन के अलावा अजाक्स के पास वेस्टिन को बचाने का एक और कारण था, क्योंकि उसके दृष्टिकोण से वेस्टिन एक अच्छा अधीनस्थ उम्मीदवार लग रहा था जो भविष्य में उसकी मदद कर सकता था। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता था कि उनकी पृष्ठभूमि अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था और वे भविष्य में बुद्धिमानी भरे निर्णय ले सकते थे। अजाक्स की शक्तिशाली संप्रदायों और परिवारों के बारे में अच्छी राय नहीं थी, और उसके अनुसार वेस्टिन उसका अधीनस्थ बनने के लिए एक बेहतर उम्मीदवार था, क्योंकि वेस्टिन अपने आप ही राजा क्षेत्र का साधक बन गया था, तब भी जब उसके आसपास के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसे धमकाते थे। मरना स्लैश स्वूश। एक बार जब उसने अपनी योजना को क्रियान्वित करने का निर्णय कर लिया तो अजाक्स ने बिना समय बर्बाद किए अपने रास्ते में आने वाले सभी राक्षसों को मारते हुए वेस्टिन की ओर दौड़ पड़ा। अधिकतर वह राक्षसों को मारने के लिए अपनी विरासत की तलवारों का प्रयोग करता था, तथापि जब भी वह किसी निम्न स्तर के राक्षस राजा को देखता था तो तलवार की लहर छोड़ने से पहले वह अपनी श्रेणी 5 की तलवार दाव का प्रयोग करता था। मेरी तलवार दाव अधिक से अधिक परिष्कृत होती जा रही है। निम्न स्तर के राक्षस राजा की लाश को देखकर अजाक्स के चेहरे पर हल्की मुस्कान प्रकट हुई, क्योंकि राक्षसों को मारने से न केवल उसे प्रकृति का भरपूर सार मिल रहा था, बल्कि उसके कौशल और तकनीक भी परिष्कृत हो गए थे। वर्तमान में वह अपनी तलवार तकनीक और ग्रेड 5 तलवार दाव की मदद से एक नियमित निम्न स्तर के राक्षस राजा को मार सकता है। क्या मैं रक्त वंश या राक्षसी रूप का उपयोग किए बिना मध्य स्तर के राक्षस राजाओं को मार सकता हूँ? एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स वेस्टिन की ओर दौड़ता रहा और अपनी युद्ध क्षमता के बारे में सोचता रहा, हालांकि अगले ही सेकंड में उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। लगता है आप कोई खास इंसान हैं। अचानक अजाक्स को एक मध्यम स्तर के राक्षस राजा ने रोक दिया, जिसने अपनी राक्षसी तलवार से अजाक्स की तलवार को रोक दिया। ये वह उत्तर था जो उसे अपने पहले प्रश्न के लिए मिला, क्योंकि मध्य स्तर के राक्षस राजा ने अजाक्स की तलवार की लहर को आसानी से काट दिया, जैसे कि वह कुछ भी नहीं था। संघर्ष स्वूश। इसके अलावा उस राक्षस राजा ने अजाक्स पर अपनी राक्षसी तलवार भी फेंकी, जिसे अजाक्स ने बड़ी मुश्किल से रोका और फिर राक्षसी तलवार पर वार करने के लिए वापस कूद पड़ा। क्या आप इससे बच सकते हैं? वह मध्यम स्तर का राक्षस राजा पहले से ही अजाक्स की युद्ध क्षमता से आश्चर्यचकित था, जो निम्न स्तर के राक्षस राजाओं को मार सकता था। हालांकि जब उसने देखा कि उसके हमले को अजाक्स ने चकमा दे दिया है तो वह पूरी तरह से हैरान रह गया। नियमित मध्य स्तर के राजा क्षेत्र साधकों को इससे बचना थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन वह स्तर 2 के कुलीन सामान्य क्षेत्र साधना के साथ ऐसा करने में सक्षम था। उसने अजाक्स की ओर देखा और अचानक उसके मन में कुछ विचार आया। यदि मैं उसे अपना गुलाम बना सकूं तो मैं उसकी महिमा का आनंद ले सकूंगा। कोई व्यक्ति जो स्तर 2 के कुलीन सामान्य क्षेत्र की साधना के साथ निम्न स्तर के राक्षस राजाओं को मार सकता है, निश्चित रूप से उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए उपयोगी होगा। कनाडा से जुड़ी फिल्म ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएगी। इंदौर में पुरुषों के लिए स्टेमिना बढ़ाने का ये ऑफर बड़ा है। भले ही अजाक्स सम्राट क्षेत्र का साधक न बन पाए, लेकिन उच्च क्षेत्र के साधकों को मारने की उसकी क्षमता उस राक्षस राजा के लिए बहुत उपयोगी होगी। इसलिए वह अजाक्स को अपना गुलाम बनाने के बारे में सोच रहा था। मानव, यदि तुम मेरे अधीनस्थ बन जाओ तो मैं तुम्हारी खेती को शीघ्र बढ़ाने में सहायता करूंगा।
एक क्षण सोचने के बाद राक्षस राजा ने अंततः ध्वनि संचरण के माध्यम से अजाक्स को एक प्रस्ताव दिया। बेशक वह चाहता था कि उसके और अजाक्स के बीच का सौदा अन्य राक्षस राजाओं और मानव साधकों की नज़रों से गुप्त रहे। इसके अलावा भले ही उसने अधीनस्थ कहा हो, वह अंततः अजाक्स को अपना गुलाम बना लेगा, क्योंकि गुलाम शब्द का प्रयोग निश्चित रूप से अजाक्स या अन्य मनुष्यों पर काम नहीं करेगा जो अपनी स्वतंत्रता से प्यार करते हैं। आपका अधीनस्थ बनने का प्रस्ताव। आपके सपनों में अजाक्स को मध्यम स्तर के दानव राजा के अचानक चले जाने से कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि आज अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने के बाद उसे ऐसे कई प्रस्ताव मिलेंगे। हालांकि अजाक्स की किसी का अधीनस्थ बनने की कोई योजना नहीं थी। राक्षस राजा का अधीनस्थ बनने की तो बात ही छोड़िए, ये कभी नहीं होने वाला, स्वप्न में भी नहीं। लानत है तुम पर, मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश कर रहा हूं और तुम मुझे नीची नज़र से देखने की हिम्मत करते हो। राक्षस राजा ने अजाक्स के चेहरे पर भाव देखा और वह उत्तेजित हो गया। अजाक्स के अस्वीकार करने के बाद उस राक्षस राजा ने अब इस प्रस्ताव को गुप्त रखने की जहमत नहीं उठाई। जल्द ही वह क्रोध से भरा चेहरा लेकर अजाक्स की ओर दौड़ा। चूंकि तुमने मेरा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें अब और जीवित नहीं रहने दूंगा। वह अब अजाक्स को जीवित नहीं रहने देगा, क्योंकि न केवल अजाक्स ने उसका मजाक उड़ाया था, बल्कि उसे ये भी चिंता थी कि अन्य शक्तिशाली राक्षस राजा उसे अपने साथ शामिल कर सकते हैं। यद्यपि अजाक्स राक्षसों से घृणा करता था, लेकिन राक्षस राजा जानता था कि मनुष्य बहुत लालची होते हैं और यदि कोई शक्तिशाली राक्षस कुछ आकर्षक इनाम देने का वादा करता है तो मनुष्य अपनी ही जाति को धोखा देने में संकोच नहीं करेंगे। इस कारण उसे किसी भी कीमत पर अजाक्स को मारना था। ऐसा लगता है कि अब मुझे पीछे हटने की जरूरत नहीं है। एक मध्यम स्तर के राक्षस राजा से लड़ना। ऐसा लगता है कि अब मुझे पीछे हटने की जरूरत नहीं है। अजाक्स ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ आने वाले मध्य स्तर के राक्षस राजा को देखा और खुद से कहा, क्योंकि वह जानता था कि उसे आने वाले राक्षस राजा को मारने के लिए अपने तुरुप के पत्तों में से एक का उपयोग करना चाहिए। एक्वा ड्रैगन ब्लडलाइन सक्रिय करें। बिना किसी हिचकिचाहट के अजाक्स ने सबसे कमजोर तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया और यह कोई और नहीं बल्कि एक्वा ड्रैगन वंश था। हालांकि यह उसका सबसे कमजोर तुरुप का पत्ता था, लेकिन अजाक्स को लगा कि यह एक मध्यम स्तर के राक्षस राजा को मारने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा वह अपने शक्तिशाली तुरुप के पत्तों को बाद के लिए बचाकर रख रहा था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसे शीर्ष स्तर के राक्षस राजाओं या यहाँ तक कि निम्न स्तर के राक्षस सम्राटों से लड़ते समय उनकी जरूरत पड़ेगी। स्वूश! अचानक प्रकृति का सारा जल तत्व अजाक्स के चारों ओर एकत्रित होने लगा और उसकी युद्ध क्षमता बढ़ गई। कुछ ही सेकंड में अजाक्स की युद्ध क्षमता 10 गुना बढ़ गई और इस वजह से अजाक्स को लगा कि मध्यम स्तर के राक्षस राजा को मारना कोई समस्या नहीं थी। तुम्हारा वंश चल रहा है, तो क्या हुआ? तुम मेरे खिलाफ नहीं जा सकते, मैं एक मध्यम स्तर का राक्षस राजा हूँ। मध्य स्तर के दानव राजा को थोड़ा डर महसूस हुआ जब उसने अजाक्स द्वारा जारी शक्तिशाली आभा को महसूस किया। हालांकि जब उसने अजाक्स की साधना को देखा, जो अभी भी स्तर 2 के कुलीन सामान्य क्षेत्र में थी, तो वह एक बार फिर शांत और आश्वस्त हो गया। इसलिए उसने अजाक्स की ओर दौड़ना बंद नहीं किया और अजाक्स पर अपनी राक्षसी तलवार लहराई। क्लैंग! जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, उसने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अपनी विरासत की तलवार से आने वाली राक्षसी तलवार को सहजता से रोक दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्या आपके पास बस इतना ही है? मैं निराश हूं। जल्द ही उसकी हल्की मुस्कान गायब हो गई और उसने मध्यम स्तर के राक्षस राजा का उपहास किया और उसे धक्का देकर दूर कर दिया। वह मुझे एक दर्जन कदम पीछे कैसे धकेल सकता है? मध्य स्तर का दानव राजा तब हैरान रह गया जब उसने देखा कि कैसे अजाक्स ने इतनी सरल चाल से मुझे एक दर्जन कदम पीछे धकेल दिया। हालांकि जब उसने देखा कि सभी राक्षस उसकी ओर देख रहे हैं तो उसका आश्चर्यपूर्ण भाव शर्मिंदगी में बदल गया। यह उसके लिए, एक मध्यम स्तर के राक्षस राजा के लिए, अपने साथी राक्षस राजाओं और अधीनस्थों के सामने घोर अपमान की बात थी। यदि वह राजा क्षेत्र साधना वाला मानव होता तो कोई समस्या नहीं होती, तथापि जिसने उसे एक दर्जन कदम पीछे धकेला वह स्तर 2 कुलीन सामान्य क्षेत्र साधना वाला मानव था। मैं तुम्हें मार डालूंगा, कमीने! जल्द ही शर्मिंदगी गुस्से में बदल गई, जो पूरी तरह से अजाक्स पर निर्देशित थी, क्योंकि वह सभी के सामने उसके अपमान का कारण था। सच में? चलो देखते हैं। अजाक्स ने आने वाले मध्य स्तर के राक्षस राजा पर अपना सिर हिलाया और कच्चे धन्य शोधन साधना तकनीक को प्रसारित करना शुरू कर दिया। यद्यपि उसने वास्तविक धन्य शोधन साधना तकनीक सीखने के लिए सभी शर्तों को पूरा कर लिया था, फिर भी अजाक्स कई कारणों से उन शर्तों की सीमाओं को तोड़ रहा था। एक, जब वह वास्तविक धन्य शोधन साधना तकनीक सीखेगा तो उसे मिलने वाले पुरस्कार अधिक होंगे। दूसरा कारण ये था कि वर्तमान में उसे किसी नई मुख्य साधना तकनीक की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि राजा के राज्य में रहने पर यह अधिक उपयोगी होगी। चूंकि वह परिस्थितियों के अनुसार संख्या एकत्रित कर सकता था, वह तब तक खुशी खुशी एकत्रित करता रहेगा जब तक उसे वास्तव में उस धन्य शोधन साधना तकनीक की आवश्यकता न हो। क्लैंग!
एड्स बाय पब फ्यूचर। स्वूश। जल्द ही अजाक्स और मध्य स्तर के दानव राजा के बीच लड़ाई शुरू हो गई क्योंकि अजाक्स ने कच्चे धन्य शोधन साधना तकनीक के प्रचलन के कारण एक ही स्थिति में रहते हुए पूरी तरह से रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। विशाल मंच पर वह पहले से ही एक मध्यम स्तर के राक्षस राजा से लड़ रहा है। एल्दोबोरोन, जो अजाक्स पर नजर रखे हुए थे, आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि अजाक्स पहले से ही एक मध्यम स्तर के राक्षस राजा से लड़ना शुरू कर चुका है। हालांकि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि अजाक्स मध्य स्तर के राजा क्षेत्र के साधकों से लड़ सकता है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अजाक्स लड़ाई को नियंत्रित कर सकेगा। यदि वह एक मध्यम स्तर के राक्षस राजा के साथ लड़ाई को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम था, तो उसे एक उच्च स्तर के राक्षस राजा के खिलाफ एक लड़ाई में जाने में कोई समस्या नहीं होगी, है ना? एल्दोबोरोन चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे दूसरों की युद्ध क्षमता का ठीक अंदाजा नहीं लगा सकते थे। वे केवल मोटे तौर पर युद्ध क्षमता का अंदाजा लगा सकते थे। इसलिए वह एक उच्च स्तरीय राक्षस राजा के साथ अजाक्स की लड़ाई का इंतजार कर रहा था। अल्पविराम। चलो मदद करते हैं। लगता है उसे उस मानव बच्चे को हराने में परेशानी हो रही है। चलो चलें और मदद करें। यद्यपि यह मध्यम स्तर के राक्षस राजा के लिए शर्मनाक दृश्य था, जो अजाक्स से लड़ रहा था, फिर भी अन्य राक्षस राजाओं ने अजाक्स को हराने में अपने साथी राक्षस राजा की मदद करने का फैसला किया। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट, द ट्रूथ अबाउट द टू ब्रोक गर्ल्स कास्ट इज सो सैड। What Joe Jonas really heard Sophie Turner say on the Ring camera. Swoosh. जल्द ही वे सभी अजाक्स की ओर दौड़े ताकि उसे जल्दी से मार सकें और अन्य मनुष्यों को मारना जारी रख सकें। क्लैंग। किसी मनुष्य के साथ मेरे द्वंद्व युद्ध में बाधा मत डालो। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। हालांकि इससे पहले कि वे अजाक्स तक पहुंच पाते, मध्य स्तर के राक्षस राजा ने अपने साथी राक्षस राजाओं पर अपनी तलवार घुमाई और अपने साथी राक्षस राजाओं से उन्हें अकेला छोड़ने के लिए कहा। अरे यार, क्या तुम पागल हो गए हो? चलो उसे मार डालें और अपना आक्रमण जारी रखें। मूर्ख बनना बंद करो और हमें तुम्हारी मदद करने दो। तुमने पहले ही पूरी राक्षस जाति को शर्मिंदा कर दिया है। अगर तुम हमारे साथ शामिल नहीं होना चाहते तो बस एक तरफ हट जाओ। हम तुम्हारे लिए उसे मार देंगे। कुछ राक्षस राजा जो मध्यम स्तर के राक्षस राजा की मदद करने के लिए दौड़े, क्रोधित हो गए और उसका मजाक उड़ाया। उद्धरण चिन्ह। मध्यम स्तर के राक्षस राजा को तब और भी अधिक शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसने अपने साथी राक्षस राजाओं की बातें सुनी और अजाक्स को घूर कर देखा। चलो हम सब मिलकर उसे मार डालें। कुछ क्षण सोचने के बाद मध्यम स्तर के राक्षस राजा ने अपने साथी राक्षस राजाओं से सहायता प्राप्त करने पर सहमति व्यक्त की और अपना सिर हिलाया। हा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम राक्षसों में कोई गर्व नहीं है। अपनी ओर बढ़ते हुए दर्जन भर राक्षस राजाओं को देखकर अजाक्स खुद को हंसने से नहीं रोक सका और उनका मजाक उड़ाया। ठीक है, जल्दी से मेरे पास आओ, चलो इसे जल्द से जल्द खत्म कर दें। अजाक्स ने उन्हें बोलने का कोई समय नहीं दिया और उनसे अपने पास आने को कहा। मुझे इन बदमाशों को खत्म करना है और वेस्टिन को बचाना है, इससे पहले कि वह पूरी तरह से नासमझ प्राणी बन जाए। अजाक्स ने दूर से वेस्टिन को देखा और जल्द से जल्द राक्षस राजाओं को खत्म करने का फैसला किया। वेस्टिन की पंचिंग तकनीक। स्वूश। धड़। वेस्टिन द्वारा अजाक्स को 20 मीटर से अधिक दूर फेंक दिया गया क्योंकि अजाक्स के शरीर ने वेस्टिन पर आने वाले सभी राक्षसों को समाप्त कर दिया था। खांसी। यद्यपि अजाक्स अभी भी एक्वा ड्रैगन के रूप में था, फिर भी वह इससे गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे उसे काफी खून की खांसी हुई। वेस्टिन द्वारा अजाक्स को इतनी सहजता से फेंके जाने के दृश्य को देखकर वेस्टिन के आसपास के सभी राक्षस उस पर हमला करने से थोड़ा डर गए। अरे, उन दो राक्षसों पर हमला करने की जहमत मत उठाओ। हाँ, ऐसा लगता है कि उनके बीच अच्छे संबंध नहीं हैं। चलो तब तक इंतजार करते हैं जब तक वे एक दूसरे को मार नहीं देते। अगर उनमें से एक की भी मौत हो जाती है तो इससे हमारा काफी समय बच जाएगा। हाँ, राक्षस राजाओं। एक क्षण सोचने के बाद सभी राक्षस राजा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें वेस्टिन और अजाक्स को परेशान नहीं करना चाहिए और उन्हें बिना किसी व्यवधान के एक दूसरे से लड़ने देना चाहिए। इसके अलावा वे अपने अनुचरों को उन पर हमला करने का आदेश देना नहीं भूले क्योंकि वे जानते थे कि बहुत सारे राक्षस राजाओं की बलि दिए बिना अजाक्स या वेस्टिन के लिए यह आसान नहीं होगा। जल्द ही सभी राक्षस राजा और उनके अनुचर वेस्टिन और अजाक्स से बचने लगे और अन्य मनुष्यों को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। तुम मुझे मेरे दुश्मनों को मारने से क्यों रोक रहे हो? चूंकि कोई भी राक्षस उसकी ओर नहीं आ रहा था, इसलिए वेस्टिन क्रोधित हो गया और जब उसकी नज़र अजाक्स पर पड़ी, जो अभी भी जमीन पर पड़ा था, तो उसने अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया और उससे एक प्रश्न पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा। अजाक्स ने अपने दांत पीस लिए और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी आंतरिक और बाहरी चोटों को ठीक करने के लिए अपनी पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा का उपयोग किया। यद्यपि अजाक्स को लगा कि अपनी चोटों को ठीक करने के लिए पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा का उपयोग करना कुछ हद तक व्यर्थ था,
लेकिन उसके पास अपनी चोटों को ठीक करने के लिए स्वपुनर्प्राप्ति की प्रतीक्षा करने की सुविधा नहीं थी, क्योंकि इसमें काफ़ी समय लग जाता। जब तक मैं आज के दोनों मिशन पूरे कर लूँ, सब कुछ इसके लायक है। हालांकि जब उन्होंने उन 2 मिशनों के बारे में सोचा जिन्हें उन्हें आज पूरा करना था, तो उन्हें ऐसा नहीं लगा कि पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा का उपयोग करना उनके संसाधनों की बर्बादी थी। डिंग, मेज़बान का उस विशेष राक्षसी सत्ता से संपर्क टूट गया। डिंग, कृपया विशेष राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए विशेष राक्षसी इकाई के संपर्क में आएं। डिंग, मेज़बान ने अपनी चोटों को ठीक करने के लिए पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा का उपयोग किया और अपने चरम रूप में वापस आ गया। जैसे ही अजाक्स ने अपने दांत पीसकर जमीन से खड़ा हुआ, उसके सिर में सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला आई, जिससे उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ओह, तो मुझे बस संपर्क में आने की ज़रूरत है। अच्छा। अजाक्स इस बात से निराश नहीं था कि वह वेस्टिन के राक्षसी रूप से विशेष राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित करने में असफल रहा। इसके बजाय उसे राहत महसूस हुई कि वह वेस्टिन को छूने तक विशेष राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे मेरे दुश्मनों को मारने से क्यों रोक रहे हैं? क्या आप उनके पक्ष में हैं? जैसे ही अजाक्स विशेष मिशन को पूरा करने के बारे में आशान्वित महसूस कर रहा था, वेस्टिन पहले से ही उसके सामने था और उसने उसे मुक्का मारा। लानत है। टेलीपोर्ट। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अजाक्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जगह से टेलीपोर्ट किया और मुक्का मारने से 2 इंच की दूरी से बच निकला। स्वूश। आर्ग। अजाक्स वेस्टिन से कुछ मीटर की दूरी पर दिखाई दिया, हालांकि वह उस जगह पर दर्द से कराहने से खुद को नहीं रोक सका, जहां कुछ सेकंड पहले वेस्टिन उसे मुक्का मारने की योजना बना रहा था। मैंने स्पष्ट रूप से मुक्का चकमा दिया, लेकिन फिर भी मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? अजाक्स असमंजस में था जब उसने वेस्टिन की ओर देखा, जो अजाक्स के अचानक टेलीपोर्टेशन पर नाराज था। तुमने चकमा दे दिया। देखते हैं इस बार तुम कैसे चकमा देते हो। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, वेस्टिन अजाक्स की ओर दौड़ा और कुछ ही समय में वह अजाक्स के सामने पहुंच गया और उसने उस पर एक और मुक्का मारा। टेलीपोर्ट। हालांकि अजाक्स को वेस्टिन की इतनी तेज गति की उम्मीद नहीं थी, फिर भी वेस्टिन का मुक्का लगने से पहले ही वह स्वयं को टेलीपोर्ट करने में सक्षम था। आर्ग। हालांकि अजाक्स को मुक्का चकमा देने के बाद भी दर्द महसूस हुआ। अरे यार, उसके द्वारा मारे जाने के बिना भी मुझे दर्द क्यों हो रहा है? अजाक्स ने अपनी भौहें उठाईं और वेस्टिन के हाथों को देखते हुए खुद से सवाल किया। मुझे मत बताओ कि इसका किसी विशेष राक्षसी ऊर्जा से संबंध है। वर्तमान स्थिति में यह एकमात्र कारण था जिसके बारे में अजाक्स सोच सकता था, हालांकि ये कारण उसे पूरी तरह से आश्वस्त नहीं कर सका। तुम मुझे परेशान करने लगे हो। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट। दिस फ्राइटनिंग स्टीफन किंग मूवी डिजर्व्स मोर अटेंशन। द लिटिल गर्ल फ्रॉम वॉटरवर्ल्ड ग्रू अप टू बी ड्रॉप डेड गॉर्जस। वेस्टिन बड़ी मुश्किल से होश में था और जब उसने देखा कि अजाक्स ने 2 बार उसके मुक्के को चकमा दे दिया है, तो वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। मैं तुम्हें मार डालूंगा, राक्षस जासूस। जब वेस्टिन पर पहली बार अजाक्स ने हमला किया था, तो वेस्टिन ने मान लिया था कि अजाक्स एक राक्षस जासूस है। एक बार जब उसे यह बात समझ में आ गई, तो वह अजाक्स को मारने के अलावा और कुछ नहीं सोच रहा था। बात यह है कि इस समय वेस्टिन को अजाक्स जैसे प्रतिभाशाली इंसान को मारने के लिए बस एक कारण की जरूरत थी। जैसे ही उन्होंने अपनी बात समाप्त की, वेस्टिन ने अपनी गति और मुक्कों का उपयोग करते हुए अजाक्स पर हमला कर दिया। स्वूश, पंच, टेलीपोर्ट। स्वूश, पंच, टेलीपोर्ट। वेस्टिन ने अजाक्स पर लगातार प्रहार जारी रखा जबकि अजाक्स उन्हें चकमा देने के लिए अपने टेलीपोर्टेशन कौशल का प्रयोग कर रहा था। यद्यपि अजाक्स मुक्कों से बच रहा था, फिर भी अजाक्स को दर्द महसूस हो रहा था और यह उसे परेशान कर रहा था। मुझे जो दर्द हो रहा है, वह बिना मुक्का खाए ही इतना है। अगर मुझे सचमुच मुक्का लग जाए तो क्या होगा? जब यह विचार उसके दिमाग में आया तो अजाक्स कांपने से खुद को नहीं रोक सका। डिंग, एक्वा ड्रैगन रक्तरेखा 1 मिनट में निष्क्रिय हो जाएगी। चूंकि अजाक्स को वेस्टिन की पंचिंग तकनीक से पहले से ही परेशानी हो रही थी, अजाक्स को सिस्टम से एक और बम मिला। यद्यपि अजाक्स के पास अन्य तुरुप के पत्ते भी थे, फिर भी वह दानवों के आक्रमण के आरंभ में उनका प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इससे बाद में उसे नुकसान हो सकता था। हालांकि अगर मैं वेस्टिन को बचा लूंगा तो मानव जाति को एक शक्तिशाली योद्धा मिल जाएगा। अजाक्स को एक्वा ड्रैगन के रूप में एक मध्यम स्तर के दानव राजा को मारने में कोई समस्या नहीं थी, हालांकि वह वेस्टिन के खिलाफ कुछ भी करने में सक्षम नहीं था। ये साबित करता है कि वेस्टिन नियमित उच्च स्तरीय राजा दायरे के साधकों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। इसलिए वेस्टिन को बचाने के लिए अजाक्स का दृढ़ संकल्प एक और स्तर तक बढ़ गया। दानव हृदय। बैंगनी पत्थर की दुनिया के संरक्षक के रूप में एल्डोबोरोन को एक ही नज़र में बैंगनी पत्थर की दुनिया से संबंधित रक्तवंश की उत्पत्ति का पता चल गया था। इसलिए जब उसने देखा कि अजाक्स अपने एक्वा ड्रैगन वंश का उपयोग करके ड्रैगन वंश में रूपांतरित हो रहा है, तो वह उस वंश के असली मालिकों की खोज कर रहा था।
ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि एक मानव ने परिवर्तन कौशल से उनके वंश को जागृत कर दिया है। हाँ, भीड़ में एल्डरबोरोन ने हाउस ऑफ ड्रैगन्स के सदस्यों को पाया और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दी। हाउस ऑफ ड्रैगन के सदस्य मनुष्य नहीं हैं, बल्कि वे मानवरूपी जलीय ड्रैगन हैं, जिन्हें ड्रैगनकिन के नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि बैंगनी पत्थर की दुनिया को एक मानवीय दुनिया माना जाता है, फिर भी कुछ मानव जातियां हैं जो अपनी क्षमताओं और युद्ध कौशल के कारण शीर्ष रैंक बनाए रखने में सक्षम थीं। उन जातियों में से एक एक्वा ड्रैगन जाति भी है और वे एकमात्र मानवरूपी ड्रैगन प्रकार की जाति है जो ज़ाकास्टर प्रांत में स्थापित होने में सक्षम थी। क्या मुझे उन्हें थोड़ा उकसाना चाहिए? एल्डरबोरोन मानते हैं कि ड्रैगन हाउस के सदस्यों में असाधारण युद्ध कौशल है, हालांकि उनके अभिमानी स्वभाव और कुछ पुरानी यादों के कारण वह उन्हें नापसंद करते हैं। इसके अलावा वह जानता था कि ड्रैगन के घर के सदस्यों को सबसे ज़्यादा किस बात से नफरत थी और वह था एक इंसान द्वारा उनके वंश को जगाना। इसलिए वह उन्हें थोड़ा भड़काने के लिए ललचाया। नहीं, चूंकि इस बार का आक्रमण पिछले किसी भी आक्रमण से कहीं बड़ा है, इसलिए मुझे चुप रहना चाहिए। फिर भी एल्डरबोरोन ने उन्हें उकसाने का निर्णय नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि देर सवेर वे अजाक्स को नोटिस करेंगे, जिसने न केवल उनके वंश को जगाया था, बल्कि वह अस्थायी रूप से ड्रैगनकिन में भी बदल सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। मनुष्यों और राक्षसों के बीच लड़ाई जारी रही क्योंकि अधिक से अधिक राक्षस पोर्टल से बाहर आते रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, तोप के चारे वाले राक्षसों की संख्या कम होने लगी, क्योंकि अधिक से अधिक राजा क्षेत्र के राक्षस पोर्टल से बाहर निकलने लगे। मुझे वेस्टिन को बचाना है और मिशन पूरा करना है। डिंग। मेजबान ने 10 राक्षस राजाओं को मार डाला और 10,000 आत्मा अंक और 5 राक्षस हृदय प्राप्त किए। जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, वह अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि जितना अधिक समय वह राक्षस राजाओं पर बर्बाद करेगा, वेस्टिन को बचाने की संभावना कम होती जाएगी। इसलिए कुछ ही क्षणों में उसने वेस्टिन की ओर भागने से पहले अपनी ओर आने वाले राक्षस राजाओं को मार डाला। दानव हृदय। मैं सोच रहा हूं कि मैं उनका उपयोग कहां कर सकता हूं। सिस्टम नोटिफिकेशन सुनते ही अजाक्स ने अपनी बाहें उठाईं, हालांकि उसने दानव हृदय पर दी गई जानकारी की जांच करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वे कहीं नहीं जा रहे थे। सभी राक्षस राजाओं, पहले उस मानव बच्चे को मार डालो। चूंकि अब राक्षस राजाओं की संख्या अधिक हो गई थी, इसलिए उसकी असाधारण युद्ध कुशलता को देखकर अधिक से अधिक राक्षस राजा उस पर टूट पड़े। धन्य शोधन साधना तकनीक प्रसारित करें। शायद अपने ड्रैगनकिन परिवर्तन या उससे प्राप्त युद्ध कौशल वृद्धि के कारण अजाक्स ने कोई डर नहीं दिखाया, क्योंकि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के धन्य शोधन साधना तकनीक के कच्चे संस्करण को प्रसारित किया। जैसे ही वह वेस्टिन की ओर बढ़ा, अजाक्स ने अपने तीखे ड्रैगन पंजों का इस्तेमाल करके राक्षस राजाओं के दिलों को छेद दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वेस्टिन, बस धीरज रखो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अभी अजाक्स का मुख्य लक्ष्य वेस्टिन को बचाना था, क्योंकि जब तक वह वेस्टिन को बचाएगा, मानव जाति के पास एक शक्तिशाली राजा क्षेत्र साधक होगा जो राक्षस जाति के खिलाफ जीतने की उनकी संभावना बढ़ाएगा। पुची स्लैश स्वूश। कुछ ही क्षणों में अजाक्स ने तोप के चारे वाले राक्षसों के साथ साथ अपने आसपास के लगभग सभी राक्षस राजाओं को भी खत्म कर दिया था। अरे यार, वह पोर्टल की ओर भाग रहा है। चूंकि अजाक्स ने अपने आसपास के अधिकांश राक्षस राजाओं का खात्मा कर दिया था, इसलिए वेस्टिन के पास लड़ने के लिए अच्छे प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। इसलिए वह द्वार की ओर भागने लगा, क्योंकि द्वार के सामने सैकड़ों राक्षस राजा थे। बिजली के बादल के कदम। ज्यादा विकल्प न होने पर अजाक्स ने अपनी चाल तकनीक का इस्तेमाल किया और वेस्टिन की ओर बढ़ा, जो पोर्टल की ओर जाते हुए सभी राक्षस राजाओं को मार रहा था। मुझे आगे बढ़ने से पहले उसे रोकना होगा। यदि वे पोर्टल के बहुत करीब चले गए, तो अजाक्स मुश्किल से अपना ख्याल रख पाएगा, और मिशन पूरा करने के लिए उसे वेस्टिन को भी बचाना होगा। टेलीपोर्ट फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट। द क्रिंगे ऑन स्क्रीन किस दैट लेड टू मेजर रियल लाइफ फॉल आउट। द मेस्ड अप ट्रूथ अबाउट हिटलर दैट्स हार्ड टू फेस। स्वूश। अगले ही पल अजाक्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के टेलीपोर्ट का उपयोग करना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में वेस्टिन को पकड़ लिया। ऐसा लगता है कि उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेस्टिन की वर्तमान स्थिति में अजाक्स को संदेह था कि वह वेस्टिन से बात कर सकता है, क्योंकि अभी वेस्टिन पूरी तरह से घने काले रंग की ऊर्जा से ढका हुआ था। उसकी आंखें काली थीं और उसने युद्ध कवच पहन रखा था तथा उसके हाथ में एक तलवार थी जो उसी काली ऊर्जा से बनी थी। कुल मिलाकर वेस्टिन एक दुष्ट युद्ध देवता की तरह लग रहा था जो मारने के लिए पैदा हुआ था। इसलिए उन्होंने बात करके अपने शब्दों को व्यर्थ न करने का निर्णय लिया और सीधे कार्य पर लग गए। आइए देखते हैं कि ड्रैगन परिवर्तन वर्तमान वेस्टिन पर कहाँ हावी हो पाता है। टेलीपोर्ट। जैसे ही उसने तय कर लिया कि आगे क्या करना है, अजाक्स सीधे अपने स्थान से टेलीपोर्ट होकर वेस्टिन के पीछे आ गया और उसे अपनी बाहों में कस लिया। चलो अब विशेष राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित करें।
अजाक्स को यह नहीं पता था कि वह वेस्टिन को अधिक समय तक रोक कर रख पाएगा या नहीं, या वह अपने वर्तमान रूप में विशेष राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित कर पाएगा या नहीं। हालांकि अजाक्स ऐसा व्यक्ति नहीं था जो प्रयास किए बिना हार मान लेता। डिंग, विशेष राक्षसी ऊर्जा का पता चला। क्या आप इसे अवशोषित करना चाहते हैं? जैसे ही अजाक्स विशेष राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश कर रहा था, उसे सिस्टम से सूचना प्राप्त हुई, जिससे उसके चेहरे पर कान से कान तक मुस्कान फैल गई। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? चलो सारी विशेष शैतानी ऊर्जा को खा लें। बिना समय बर्बाद किए अजाक्स ने सिस्टम को विशेष राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित करने का आदेश दिया। तुम मुझे मेरे दुश्मनों को मारने से रोकने की हिम्मत कैसे करोगे? हालांकि जैसे ही अजाक्स विशेष राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित करने वाला था, वेस्टिन की कर्कश आवाज सुनी जा सकती थी, जब उसने अजाक्स का हाथ पकड़ा और उसे लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया। स्वूश, धड़, वेस्टिन द्वारा अजाक्स को 20 मीटर से अधिक दूर फेंक दिया गया, क्योंकि अजाक्स के शरीर ने वेस्टिन पर आने वाले सभी राक्षसों को समाप्त कर दिया था। खांसी, यद्यपि अजाक्स अभी भी एक्वा ड्रैगनकिन रूप में था, फिर भी वह इससे गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे उसे काफी खून की खांसी हुई। वेस्टिन द्वारा अजाक्स को इतनी सहजता से फेंके जाने के दृश्य को देखकर वेस्टिन के आसपास के सभी राक्षस उस पर हमला करने से थोड़ा डर गए। अरे, उन 2 राक्षसों पर हमला करने की जहमत मत उठाओ। हाँ, ऐसा लगता है कि उनके बीच अच्छे संबंध नहीं हैं। चलो तब तक इंतजार करते हैं जब तक वे एक दूसरे को मार नहीं देते। अगर उनमें से एक की भी मौत हो जाती है तो इससे हमारा काफी समय बच जाएगा। हाँ, राक्षस राजाओं। एक क्षण सोचने के बाद सभी राक्षस राजा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें वेस्टिन और अजाक्स को परेशान नहीं करना चाहिए और उन्हें बिना किसी व्यवधान के एक दूसरे से लड़ने देना चाहिए। इसके अलावा वे अपने अनुचरों को उन पर हमला करने का आदेश देना नहीं भूले, क्योंकि वे जानते थे कि बहुत सारे राक्षस राजाओं की बलि दिए बिना अजाक्स या वेस्टिन के लिए यह आसान नहीं होगा। जल्द ही सभी राक्षस राजा और उनके अनुचर वेस्टिन और अजाक्स से बचकर अन्य मनुष्यों को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। तुम मुझे मेरे दुश्मनों को मारने से क्यों रोक रहे हो? चूंकि कोई भी राक्षस उसकी ओर नहीं आ रहा था, इसलिए वेस्टिन क्रोधित हो गया और जब उसकी नज़र अजाक्स पर पड़ी, जो अभी भी जमीन पर पड़ा था, तो उसने अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया और उससे एक प्रश्न पूछा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा। अजाक्स ने अपने दांत पीस लिए और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी आंतरिक और बाहरी चोटों को ठीक करने के लिए अपनी पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा का उपयोग किया। यद्यपि अजाक्स को लगा कि अपनी चोटों को ठीक करने के लिए पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा का उपयोग करना कुछ हद तक व्यर्थ था, लेकिन उसके पास अपनी चोटों को ठीक करने के लिए स्वपुनर्प्राप्ति की प्रतीक्षा करने की सुविधा नहीं थी, क्योंकि इसमें काफी समय लग जाता। जब तक मैं आज के दोनों मिशन पूरे कर लूं, सब कुछ इसके लायक है। हालांकि जब उन्होंने उन 2 मिशनों के बारे में सोचा जिन्हें उन्हें आज पूरा करना था, तो उन्हें ऐसा नहीं लगा कि पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा का उपयोग करना उनके संसाधनों की बर्बादी थी। डिंग, मेजबान का उस विशेष राक्षसी सत्ता से संपर्क टूट गया। डिंग, कृपया विशेष राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए विशेष राक्षसी इकाई के संपर्क में आएं। डिंग, मेजबान ने अपनी चोटों को ठीक करने के लिए पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा का उपयोग किया और अपने चरम रूप में वापस आ गया। जैसे ही अजाक्स ने अपने दांत पीसकर जमीन से खड़ा हुआ, उसके सिर में सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला आई, जिससे उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ओह, तो मुझे बस संपर्क में आने की जरूरत है। अच्छा। अजाक्स इस बात से निराश नहीं था कि वह वेस्टिन के राक्षसी रूप से विशेष राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित करने में असफल रहा। इसके बजाय उसे राहत महसूस हुई कि वह वेस्टिन को छूने तक विशेष राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे मेरे दुश्मनों को मारने से क्यों रोक रहे हैं? क्या आप उनके पक्ष में हैं? जैसे ही अजाक्स विशेष मिशन को पूरा करने के बारे में आशान्वित महसूस कर रहा था, वेस्टिन पहले से ही उसके सामने था और उसने उसे मुक्का मारा। लानत है। टेलीपोर्ट, पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अजाक्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जगह से टेलीपोर्ट किया और मुक्का मारने से 2 इंच की दूरी से बच निकला। स्वूश, आर्ग, अजाक्स वेस्टिन से कुछ मीटर की दूरी पर दिखाई दिया। हालांकि वह उस जगह पर दर्द से कराहने से खुद को नहीं रोक सका, जहां कुछ सेकंड पहले वेस्टिन उसे मुक्का मारने की योजना बना रहा था। मैंने स्पष्ट रूप से मुक्का चकमा दिया, लेकिन फिर भी मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? अजाक्स असमंजस में था जब उसने वेस्टिन की ओर देखा, जो अजाक्स के अचानक टेलीपोर्टेशन पर नाराज था। तुमने चकमा दे दिया, देखते हैं इस बार तुम कैसे चकमा देते हो। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, वेस्टिन अजाक्स की ओर दौड़ा और कुछ ही समय में वह अजाक्स के सामने पहुंच गया और उसने उस पर एक और मुक्का मारा। टेलीपोर्ट। हालांकि अजाक्स को वेस्टिन की इतनी तेज गति की उम्मीद नहीं थी, फिर भी वेस्टिन का मुक्का लगने से पहले ही वह स्वयं को टेलीपोर्ट करने में सक्षम था। आर्ग, हालांकि अजाक्स को मुक्का चकमा देने के बाद भी दर्द महसूस हुआ। अरे यार, उसके द्वारा मारे जाने के बिना भी मुझे दर्द क्यों हो रहा है? अजाक्स ने अपनी भौहें उठाईं और वेस्टिन के हाथों को देखते हुए खुद से सवाल किया। मुझे मत बताओ कि इसका किसी विशेष राक्षसी ऊर्जा से संबंध है।
वर्तमान स्थिति में यह एकमात्र कारण था जिसके बारे में अजाक्स सोच सकता था, हालांकि ये कारण उसे पूरी तरह से आश्वस्त नहीं कर सका। तुम मुझे परेशान करने लगे हो। इंदौर, वांट टू रिड्यूस बेली फैट। नीता अंबानी के इस महंगे शौक के बारे में जानकर आपको झटका लगेगा। वेस्टिन बड़ी मुश्किल से होश में था और जब उसने देखा कि अजाक्स ने 2 बार उसके मुके को चकमा दे दिया है तो वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। मैं तुम्हें मार डालूंगा, राक्षस जासूस। जब वेस्टिन पर पहली बार अजाक्स ने हमला किया था तो वेस्टिन ने मान लिया था कि अजाक्स एक राक्षस जासूस है। एक बार जब उसे यह बात समझ में आ गई तो वह अजाक्स को मारने के अलावा और कुछ नहीं सोच रहा था। बात यह है कि इस समय वेस्टिन को अजाक्स जैसे प्रतिभाशाली इंसान को मारने के लिए बस एक कारण की जरूरत थी। जैसे ही उन्होंने अपनी बात समाप्त की, वेस्टिन ने अपनी गति और मुकों का उपयोग करते हुए अजाक्स पर हमला कर दिया। स्वूश, पंच, टेलीपोर्ट, स्वूश, पंच, टेलीपोर्ट। वेस्टिन ने अजाक्स पर लगातार प्रहार जारी रखा जबकि अजाक्स उन्हें चकमा देने के लिए अपने टेलीपोर्टेशन कौशल का प्रयोग कर रहा था। यद्यपि अजाक्स मुकों से बच रहा था, फिर भी अजाक्स को दर्द महसूस हो रहा था और यह उसे परेशान कर रहा था। मुझे जो दर्द हो रहा है वह बिना मुक्का खाए ही इतना है। अगर मुझे सचमुच मुक्का लग जाए तो क्या होगा? जब यह विचार उसके दिमाग में आया तो अजाक्स कांपने से खुद को नहीं रोक सका। डिंग, एक्वा ड्रैगन रक्तरेखा 1 मिनट में निष्क्रिय हो जाएगी। चूंकि अजाक्स को वेस्टिन की पंचिंग तकनीक से पहले से ही परेशानी हो रही थी, अजाक्स को सिस्टम से एक और बम मिला। यद्यपि अजाक्स के पास अन्य तुरुप के पत्ते भी थे, फिर भी वह दानवों के आक्रमण के आरंभ में उनका प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि इससे बाद में उसे नुकसान हो सकता था। हालांकि अगर मैं वेस्टिन को बचा लूंगा तो मानव जाति को एक शक्तिशाली योद्धा मिल जाएगा। अजाक्स को एक्वा ड्रैगन के रूप में एक मध्यम स्तर के दानव राजा को मारने में कोई समस्या नहीं थी, हालांकि वह वेस्टिन के खिलाफ कुछ भी करने में सक्षम नहीं था। ये साबित करता है कि वेस्टिन नियमित उच्च स्तरीय राजा दायरे के साधकों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। इसलिए वेस्टिन को बचाने के लिए अजाक्स का दृढ़ संकल्प एक और स्तर तक बढ़ गया।